उलमा बैठे हैं, ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी मौलवी की अम्मा दम में हो साबित कर दे कि ये हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैसला फतावा रज़विया से होगा। ताजिया को इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है जैसे ये कोई कुफ्र और इस्लाम का मसला है। ताजिया की शरई हैसियत ना तो फ़र्ज़ के दर्जे की है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि सिर्फ मुबाह है। वो भी तब जब ताजिया को बिल्कुल इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल की तरह बनाया जाए और उसे घर में रख के दिलों को सुकून पहुँचाया जाए, जैसे काबा शरीफ या मस्जिद नबवी के नक्शे को घर में रखा जाता है। ना उसे बाहर निकाल के घुमा फिरा के उसका तमाशा बनाया जाए और ना ही उसे तोड़ फोड़ के मसनूई करबला में दफन किया जाए। सिर्फ इतनी चीज़ को उलमा ने जायज़ कहा है। लेकिन जहाँ तक बात है आला हज़रत की, तो आपने अपने फतावा में ये लिखा है कि ये जो बिल्कुल हूबहू इमाम हुसैन की रोज़े की नकल बनाई जाती है, यानी बिल्कुल जो दुरुस्त ताज़िया बनाई जाती है, उसे बनाने से भी आला हज़रत ने रोक दिया है, उसे भी आला हज़रत ने नाजायज़ करार दिया है। क्योंकि आज के ज़माने में ताज़ियादारी का मतलब ही है खेल कूद, तमाशा, ढोल बाजे, बिदात के कलेक्शन को ही ताज़ियादारी कहा जाता है। आला हज़रत से ताज़ियादारी के बारे में सवाल हुआ तो आपने फरमाया कि ताज़िया जिस तरह राइज है ज़रूर बिदत शनिया है, यानी आज के दौर में जिस तरह से ताज़ियादारी राइज है ये ज़रूर बहुत बुरी बिदत है। फिर लिखते हैं जिस कदर बात सुल्तान तैमूर ने की कि रोज़ा मुबारक हज़रत इमाम हुसैन की सही नकल तस्कीन शौक़ को रखी, वो ऐसी थी जैसे रोज़ा मुनव्वरा व काबा मुअज़्ज़मा के नक्शे। उस वक्त तक उस कदर में हर्ज ना था, यानी सुल्तान तैमूर ने अपने शौक़ में जो इमाम हुसैन के रोज़े की बिल्कुल हूबहू सही नकल बनवाई थी वो वैसी ही थी जैसे काबा मुअज़्ज़मा या रोज़ा मुनव्वरा के नक्शे होते हैं। लेकिन उस वक्त तक ये जो सही नकल बनाई गई उतना बनाने में कोई हर्ज नहीं था। फिर आगे लिखते हैं अब बवजह शीई व शबिया इसकी भी इजाज़त नहीं, यानी ये जो सही नकल बनाई जा रही है इसको बनाने की भी इजाज़त नहीं। ये सही हूबहू नकल आज के दौर में बनाने से भी आला हज़रत ने मना कर दिया, क्योंकि इससे शिया होना और शियों से मिलता जुलता होना लाजिम आता है। फिर आगे आला हज़रत फरमाते हैं ये जो बाजे, ताशे, मरसिया, मातम, बर्क परी की तस्वीरें, ताज़िया से मुरादें मांगना, उसकी मन्नतें मानना, उसे झुक झुक कर सलाम करना, सजदे करना वगैरह वगैरह बिदआत कसीरा उसमें हो गई हैं और अब इसी का नाम ताज़ियादारी है। ये ज़रूर हराम है, यानी सही नकल बनाने के बाद भी ये सारी बिदआत और खुराफात को उसमें ऐड किया जाता है और इन्हीं बिदआत को अब ताज़ियादारी कहा जाता है, जो कि ज़रूर हराम है। इसी तरह से आला हज़रत से दूसरी जगह सवाल हुआ कि ताज़ियादारी का क्या हुक्म है, तो आपने जवाब लिखा कि ताज़िया की असल सिर्फ इतनी थी कि इमाम हुसैन के रोज़े की सही नकल बनाकर तबर्रुक की नीयत से मकान में रखा जाए, इसमें कोई हर्ज ना था। फिर आगे लिखते हैं मगर बेअकल जाहिलों ने इस असल जायज़ को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया है और खुराफातों को ऐड कर दिया है। अब ना तो सही नकल बनाई जाती है और उसे हर जगह गम की इशाअत के लिए घुमाया जाता है। और आगे आपने वही लोगों की खुराफात बिदआत का जिक्र किया है जो लोग उसके साथ करते हैं और फिर लिखा कि अब इसी का नाम ताज़ियादारी है, ये कतअन बिदअत व नाजायज़ व हराम है। फिर लिखते हैं अहले इस्लाम अगर जायज़ तरीके से शोहदाए इकराम को इसाले सवाब करते तो अच्छा था, खूब व महबूब था, यानी अगर लोग सिर्फ जायज़ तरीके से शोहदाए इकराम को इसाले सवाब करते तो ये काम बहुत अच्छा था। और फिर आगे लिखते हैं और अगर नज़र शौक़ व मोहब्बत में नकले रोज़ा अनवर की भी हाजत थी तो इसी कदर जायज़ पर कनात करते कि सही नकल बगर्ज़े तबर्रुक व ज़ियारत अपने मकानों में और बनावटी गम व नोहा ज़नी व मातम कुनी व दूसरी बुरी बिदआत से बचते। इस कदर में कोई हर्ज ना था, यानी शौक़ मोहब्बत में अगर इमाम हुसैन के रोज़े की नकल बनानी भी थी तो उसकी सही नकल बना के तबर्रुक की नीयत से, ज़ियारत की नीयत से उसे अपने घरों में रखते और बनावटी गम और नोहा मरसिया पढ़ने से, मातम करने से और दूसरी बिदआत से बचते, तो उस हद तक ये सही ताज़िया जायज़ था। फिर आगे लिखते हैं मगर अब इस नकल में भी अहले बिदत से एक मुशाबिहत और ताज़ियादारी की तोहमत का खदशा और आइंदा अपनी औलाद या अहले एतिकाद के लिए इन बिदात में मुब्तला होने का अंदेशा है। यानी ये जो सही नकल बनाई जाती है अब इसे भी ना बनाया जाए, इससे भी बचा जाए, क्योंकि इससे बिदतियों ताज़ियादारों से मुशाबिहत होगी और ताज़ियादार होने की तोहमत लगेगी और फ्यूचर में आने वाली नस्लें और अकीदत रखने वालों का बिदआत में पड़ जाने का अंदेशा है। लिहाजा बिल्कुल कम्प्लीटली ताज़िया बनाने से रुक जाना चाहिए, चाहे वो सही नकल ही क्यों ना हो। और अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए आला हज़रत ने हदीस से दलील दी कि तोहमत की जगह से बचो, और दूसरी हदीस में आता है कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो तोहमत की जगह ना खड़ा हो। फिर आगे लिखते हैं लिहाजा
امام حسین کے روضے کی ایسی تصویر یعنی نقل بھی نہ بنائی جائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کریں، یعنی صرف روضے کی پکچر کاغذ پر بنی ہو تو اتنا ہی کافی ہے، جیسے کعبہ شریف یا مدینہ شریف کی پکچرز آتی ہیں، بس اتنا ہی اسی طرح کی پکچرز، اور اسے تبرک کے ارادے سے ان چیزوں سے بچائیں جس سے منع کیا گیا ہے، یعنی بناوٹی غم، نوحہ زنی، ماتم کنی اور باقی بدعات سے۔